Hello students, so welcome all of you the Physics Rider channel, and today's session we are discussing about angle of emergence and total internal reflection. आज की इस वीडियो में पहले हम बात करेंगे कि एंगल ऑफ इमर्जेंस क्या होता है, I इक्वल्स टू E पर बात करेंगे, फिर हम देखेंगे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन और क्रिटिकल एंगल. ओके, तो स्टार्ट करते हैं. पहले हम बात करेंगे एंगल ऑफ इमर्जेंस. एंगल ऑफ इमर्जेंस जो होता है इसको हम ई से डिनोट करते हैं. ओके, तो हम एक एग्जांपल इसको समझते हैं. मान लो हमारे पास एक यहाँ पर ग्लास स्लैब है. ओके, और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मान लो क्या ले, μ2 है मान लो. ठीक है, μ2 μg जो मात्र एक काम करो, इसको 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 μg मान लो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास. और यहाँ का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है और यहाँ का भी म्यू ए है. ओके, अच्छा अब देखो यहाँ पर ये जो एयर है ये रेयर मीडियम है और ग्लास क्या है, डेंसर मीडियम है. जिसको रेयर और डेंसर मीडियम नहीं मालूम तो उन्होंने पहले का वीडियो देख लेना एक बार. ओके, अच्छा सो हमने यहाँ पर एक रे ऑफ लाइट इंसिडेंट करे. ओके, और जहां पे रे ऑफ लाइट इंसिडेंट होती हम वहां पे बनाते सरफेस को परपेंडिकुलर नॉर्मल. ओके, नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में जो एंगल बनता उसको बोलते एंगल ऑफ इंसिडेंट आई. एंगल ऑफ इंसिडेंट आई. अच्छा, अब ये लाइट की डायरेक्शन है, बट लाइट रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में आ रही है. ग्लास स्लैब एक डेंसर मीडियम है और एयर एक रेयर मीडियम है, क्योंकि म्यू जी बड़ा है म्यू ए से. ओके, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बड़ा रहता वो डेंसर मीडियम रहता और जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स छोटा रहता वो रेयर मीडियम रहता. तो यहाँ पे रे ऑफ लाइट रेयर मीडियम से जब डेंसर मीडियम में आएंगी तो लाइट बेंड होंगी टुवर्ड्स दी नॉर्मल. सो ये नॉर्मल है और ये जो रे है इसको हम बोलते हैं रिफ्रैक्टेड रे. कहाँ लिखे कहाँ लिखे कहाँ लिखे, यहाँ लिख दो रिफ्रैक्टेड रे. रिफ्रैक्टेड रे और ये नॉर्मल, इन दोनों के बीच में जो एंगल होता है उसको बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन. ओके, अच्छा अब यहाँ पर एक बार मीडियम चेंज हो गया, अभी लाइट और आगे पास हुई, अब यहां से और मीडियम चेंज होने वाला है क्योंकि लाइट ग्लास स्लैब से फिर से एयर में आने वाली है. तो हमने यहाँ बना दिए एक नॉर्मल, यहाँ बना दिए एक नॉर्मल. ओके, अच्छा ये नॉर्मल और ये नॉर्मल कैसा है बोलो, पैरेलल. ध्यान देना, ये नॉर्मल और ये नॉर्मल क्या है, पैरेलल. और ये क्या है, ट्रांसवर्सल. ये और ये पैरेलल और ये ट्रांसवर्सल. सो ये एंगल और ये एंगल क्या रहेंगे, अल्टरनेट एंगल जो इक्वल रहेंगे. ओके, अच्छा अब यहां पर लाइट सीधा स्ट्रेट ट्रैवल होना चाहिए था, बट लाइट यहां पर क्या कर रही है, अपना मीडियम चेंज कर रही है. ग्लास स्लैब से एयर में आ रही है. ग्लास स्लैब डेंसर मीडियम है और एयर रेयर मीडियम. तो यहां पर लाइट फिर से बेंड होगी अवे फ्रॉम दी नॉर्मल. इज दैट क्लियर? लाइट यहां से फिर से बेंड होगी अवे फ्रॉम दी नॉर्मल, अवे फ्रॉम दी नॉर्मल, अवे फ्रॉम दी नॉर्मल. ओके, और ये जो रे बाहर निकली, देख लो कहाँ लिखो यहाँ लिखेंगे. ओके, ये थी इंसिडेंट रे, ये रिफ्रैक्टेड रे, इसको बोलते हैं इमर्जेंट रे. इमर्जेंट रे बोलते हैं, राइट. और इमर्जेंट रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल होता है उसको बोलते हैं एंगल ऑफ इमर्जेंस, ई बोलते हैं. इज दैट क्लियर? इतनी बातें क्लियर है. अच्छा अब हम बात करेंगे कि हम देखते हैं कि I इक्वल्स टू E, लेकिन ये क्यों है दोनों बराबर, इस पे हम बात करेंगे. सो फोकस करना. देखो यहाँ पर ये पहला, ये यहाँ पे पहला रिफ्रैक्शन हो रहा. देखो ये सरफेस पे पहला रिफ्रैक्शन हुआ. यहाँ पर लाइट का दो बार रिफ्रैक्शन हुआ, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर. पहले रेयर से डेंसर, बाद में डेंसर से रेयर. तो जहां पर लाइट का रिफ्रैक्शन होता वहां पे हम लगाते स्नेल्स लॉ. स्नेल्स लॉ पे हमारा एक वीडियो आ चुका है, जिसको स्नेल्स लॉ नहीं मालूम पहले उन्होंने वो वीडियो देखना. ओके, तो स्नेल्स लॉ कैसे लगाना मैंने आपको शॉर्टकट बताया था. यहाँ का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, यहाँ का साइन, मतलब म्यू ए इंटू साइन आई इज इक्वल टू
यहाँ रिफ्रैक्शन हो रहा, यहाँ का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और यहाँ का साइन, म्यू जी एंड साइन आर। इसको दे दो नंबर 1। जिसको स्नेल्स लॉ नहीं मालूम एक बार वीडियो देख लेना, ओके, वहां पे क्लियर हो जाएगा आपका कि हम ऐसा क्यों लिख रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे अगेन रिफ्रैक्शन हो रहा, ओके, अगेन रिफ्रैक्शन हो रहा, फिर लगा दो यहाँ पे स्नेल्स लॉ, यहाँ का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यहाँ का साइन इज इक्वल टू यहाँ का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यहाँ का साइन, मतलब म्यू जी साइन आर, म्यू जी साइन आर इज इक्वल टू म्यू ए साइन ई, म्यू ए साइन, इक्वेशन नंबर 2। अब यहां पर जरा गौर से देखना, म्यू ए साइन आई इज इक्वल टू म्यू जी साइन आर है, और यहां पर म्यू जी साइन आर इज इक्वल टू म्यू ए साइन ई है, मतलब म्यू जी साइन आर म्यू ए साइन आई के बराबर है और म्यू जी साइन आर म्यू ए साइन ई के बराबर है। तो हम बोल सकते हैं बाय फर्स्ट एंड सेकेंड, मतलब अगर ये दोनों म्यू जी साइन आर म्यू ए साइन आई के इक्वल है और म्यू जी साइन आर म्यू ए साइन ई के इक्वल है, तो हम कह सकते म्यू ए साइन ई इज इक्वल टू म्यू ए साइन आई। ओके, अब ये इधर जाके डिवाइड होगा तो दोनों क्या होता है, डायरेक्ट कैंसिल। अब साइन ई इज इक्वल टू साइन ई कब रहेंगे, जब ई और आई बराबर रहेंगे। ई और आई क्या है, यहाँ पे एंगल है, साइन लिख दो एंगल की साइन बोल दो, सिंबल डाल देंगे। ओके ओके, क्लियर हो गया, आ गया समझ में, आई और ई क्यों इक्वल रहते, क्लियर हो गया। अच्छा, तो ये था एंगल ऑफ इमर्जेंस और आई और ई का डेरिवेशन के इक्वल क्यों रहते, इतनी बातें क्लियर है। अब हम बात करेंगे TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के ऊपर। ओके, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, वहां पर हम आपको एक फॉर्मूला बताएंगे साइन सी का, 1/म्यू या म्यू ए अपॉन जो भी मीडियम रहेगा वहां पे, म्यू ए अपॉन म्यू जी मान लो, म्यू डब्ल्यू मान लो, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, जिसको हम क्या बोलते, TIR। ओके, अच्छा देखो, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कब होता, जब रे ऑफ लाइट डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में पास हो। चलो इसको एग्जांपल देते हैं हम, एक अच्छा सा एग्जांपल देते हैं हम आपको। ओके, एक ही एग्जांपल में हम आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करा देंगे। मान लो यहां पर है वाटर, राइट, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मान लो म्यू डब्ल्यू है, और यहां पर है एयर जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू ए है। अब आपको मालूम है वाटर और एयर में एयर क्या है, रेयर मीडियम, और वाटर क्या है, डेंसर मीडियम। ओके, अच्छा अब हम क्या कर रहे, रे ऑफ लाइट पास कर रहे डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में। ओके, तो यहां पे हम एक इंसिडेंट रे कर रहे डेंसर से रेयर में, तो यहां पे लाइट क्या होंगी, देखो टूवर्ड्स दी, देखो लाइट ने ऐसा जाना चाहिए था, ये इंसिडेंट रे है तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंट हो गया। ओके, अब लाइट, ये एंगल ऑफ इंसिडेंट है, अब लाइट ने स्ट्रेट जाना चाहिए, बट यहां पर मीडियम चेंज हो रहा, और वो भी कैसा, डेंसर से रेयर। तो जब रिफ्रैक्शन डेंसर से रेयर में होता तो लाइट अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड होती है। ओके, अब हमने क्या किया, यहां से आगे और एक रे पास करें मान लो, और एंगल ऑफ इंसिडेंट बढ़ा दी। देखो एंगल ऑफ इंसिडेंट बढ़ाने से क्या होता, अब हमने यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंट और बढ़ा दी, तो एंगल ऑफ इंसिडेंट बढ़ाने से एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी बढ़ जाएगा। मान लो ये 40 है तो ये 50 रहेगा, अगर ये 50 है तो ये 60 रहेगा, मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंट जितना बढ़ाएंगे, कब, जब लाइट डेंसर से रेयर में पास करेंगे, एंगल ऑफ इंसिडेंट जितना बढ़ाएंगे उतना एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी बढ़ेगा। तो यहाँ पे लाइट ने ऐसा जाना चाहिए था, बट अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड होंगी, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ओके, इतनी बातें क्लियर है, इतनी बातें क्लियर है। अच्छा अब क्या करें, एक काम करते हैं, और एक बार पास करते हैं, और एक बार पास करते हैं, ये नॉर्मल
ये यहाँ पर इंसिडेंट रे, थोड़ा और बढ़ा दूं, उतना ही दिख रहा है। ओके, ये इंसिडेंट, ये इंसिडेंट रे, ये इंसिडेंट रे। अब हमने देखो, मेरी बात पे गौर कर रहा, देखो एंगल ऑफ इंसिडेंट बढ़ाने पे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी बढ़ रहा, एंगल ऑफ इंसिडेंट बढ़ाने से एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी बढ़ रहा। तो हमने एंगल ऑफ इंसिडेंट बढ़ाते बढ़ाते एंगल ऑफ इंसिडेंट इतना बढ़ा दिए कि देखो अब ये लाइट ने सीधा जाना चाहिए, राइट, लाइट ने सीधा जाना चाहिए, बट लाइट क्या होगी, यहाँ बेंड होगी अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो हमने एंगल ऑफ इंसिडेंट बढ़ाते बढ़ाते इतना बढ़ाया कि जो रिफ्रैक्टेड रे है वो सरफेस को ग्रेस करते हुए चलेगी। मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंट कितना भी लो, एक इतना लिए एंगल ऑफ इंसिडेंट बढ़ाते बढ़ाते इतना बढ़ा दिए कि जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है वो 90 डिग्री हो गया। एंगल ऑफ इंसिडेंट बढ़ाने पे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बढ़ेगा, कब, जब डेंसर से लाइट रेयर मीडियम में पास करेंगी। तो हमने एंगल ऑफ इंसिडेंट बढ़ाते बढ़ाते इतना बढ़ा दिए कि एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 हो गया। मतलब जो रिफ्रैक्टेड रे है वो सरफेस को ग्रेस करते हुए चलेगी। इसको बोलते हैं हम ग्रेसिंग इमर्जेंस, ग्रेसिंग इमर्जेंस बोलते हैं। ओके, क्लियर। तो जब रिफ्रैक्टेड रे, ध्यान देना, जब रिफ्रैक्टेड रे सरफेस को ग्रेस करते हुए चले जाती, सरफेस को ग्रेस करते हुए चले जाती, उस वक्त का जो एंगल ऑफ इंसिडेंट है उसको हम बोलते क्रिटिकल एंगल। सी से बताएंगे, क्लियर है, क्लियर है। जब हम लाइट को डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में पास करते हैं तो जो लाइट है वो अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड होती। तो हमने एंगल ऑफ इंसिडेंट जब बढ़ाएंगे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन और बढ़ेगा। तो हमने एंगल ऑफ इंसिडेंट को बढ़ाते बढ़ाते इतना बढ़ाए कि एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 हो गया। तो जिस वक्त एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 हुआ उस वक्त जो एंगल ऑफ इंसिडेंट है उसको हम बोलते हैं क्रिटिकल एंगल। इज दैट क्लियर, इज दैट क्लियर? ओके 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 ओके। अब देखो, मान लो कहाँ बताए आगे का, और यही बताते हैं। इसको थोड़ा मिटता हूं, मैं यहाँ लिखता हूँ छोटा सा, ग्रेसिंग इमर्जेंस। ओके, एक काम करेंगे, यहाँ पे एक बार और लाइट पास करेंगे, थोड़ी जगह कम है हमारे पास, एडजस्ट करने की कोशिश करेंगे हम। यहाँ पे एक बार फिर नॉर्मल बनाया अपने। ओके, अब देखो, हम जैसे जैसे एंगल ऑफ इंसिडेंट बढ़ा रहे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बढ़ा। एक वक्त ये आया कि जो रिफ्रैक्टेड रे है वो सरफेस को ग्रेस करते हुए गई, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 हो गया। और इस वक्त का जो एंगल था उसको बोले हमने क्रिटिकल एंगल। ओके, क्रिटिकल एंगल क्लियर हो गया। अब बात करेंगे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या है। देखो, मैंने क्या किया, एंगल ऑफ इंसिडेंट को और बढ़ा दिया, यहां जितना था ना उससे और बढ़ा दिया, उससे और बढ़ा दिया। मतलब यहाँ का जो एंगल ऑफ इंसिडेंट, यहाँ का जो एंगल ऑफ इंसिडेंट है आई, यहाँ का जो एंगल ऑफ इंसिडेंट आई है वो क्रिटिकल एंगल से बड़ा है। इज दैट क्लियर, इज दैट क्लियर? थोड़ा और बड़ा लो, छोटा दिख रहा है, छोटा दिख रहा है, ले लो और बड़ा ले लो। ओके, ये इंसिडेंट है। ओके, क्लियर है? समझिए, ग्रेजिंग इमर्जेंस, ग्रेजिंग इमर्जेंस यहाँ मिट चुका, इसको यहाँ लिख दो, ग्रेजिंग इमर्जेंस। ये तो इंसिडेंट रे है, कोई ना कोई सोर्स से आ रही होंगी। ओके, तो इंसिडेंट जो एंगल है हमने क्रिटिकल एंगल से बढ़ा दिए, राइट। क्रिटिकल एंगल क्या आपको समझ आ गया? तो एंगल ऑफ इंसिडेंट को हमने क्रिटिकल एंगल से बढ़ा दिए तो उस वक्त रिफ्रैक्शन नहीं होता बल्कि क्या होता, रिफ्लेक्शन होता। इज दैट क्लियर? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कब होगा? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के दो कंडीशन है। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के जो कंडीशंस है वो दो है। नंबर 1, जब लाइट पास होंगी, देखो मैं पूरा नहीं लिख रहा, शॉर्ट में लिख रहा, डेंसर मीडियम टू रेरर मीडियम। पहली कंडीशन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कब होगा? जब लाइट डेंसर मीडियम से रेरर मीडियम में आएगी। इज दैट क्लियर? अच्छा, और दूसरा, जो एंगल ऑफ इंसिडेंट है वो बड़ा रहेगा क्रिटिकल एंगल से।
देख लो जैसे यहाँ पे है। क्लियर है? क्लियर है? आई एम श्योर कि आपको क्रिटिकल एंगल समझ में आ चुका होगा और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन भी समझ में आ चुका होगा। यहाँ पर जितनी लाइट हम इंसिडेंट करते पूरी की पूरी लाइट 100% रिफ्लेक्शन हो जाता। यहाँ तक कि मिरर में देखते हैं, मिरर में 95% रिफ्लेक्शन होता। ओके, लेकिन यहाँ पर 100% रिफ्लेक्शन होता, इसलिए हम बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ओके, अब यहाँ पे एक फॉर्मूला आता है, वो बताएंगे हम आपको, इसको रफ कर देते हैं हम। ओके, यहीं पे एक फॉर्मूला समझेंगे हम इसके बेस के ऊपर। देखो मैं एक काम करता हूं, देखो ध्यान दो, मैं क्रिटिकल एंगल का एक रिलेशन बता रहा हूं आपको। अब हम क्या करेंगे, देखो ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना है यहाँ पे 90 है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 है यहाँ पर। ओके, अब यहाँ पे हम लगेंगे स्नेल्स लॉ। मान लो यहाँ का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू डब्ल्यू अभी देखे हमने, और ये क्या था, सॉरी ये म्यू ए है और ये म्यू डब्ल्यू है। ओके, अब हम यहाँ लगेंगे स्नेल्स लॉ। ओके, चलो यहाँ का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, यहाँ का साइन, कैसे लगाओ, जरूर ना ऊपर से लगाना, नीचे से लगाना, नीचे से लगाओ या ऊपर से लगाओ, चलेगा, कोई मसला नहीं। चलो यहाँ से लगेंगे, यहाँ का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, यहाँ का साइन म्यू डब्ल्यू, और यहाँ का साइन कितना है, साइन आई, लेकिन साइन आई कौन सा है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90, मतलब क्रिटिकल एंगल, मतलब साइन सी इज इक्वल टू व्हाट, यहाँ का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, यहाँ का साइन म्यू ए, और साइन कितना है बोलो 90, साइन 90 कितना होता 1, मतलब म्यू डब्ल्यू साइन सी इज इक्वल टू म्यू ए, साइन 91 छोड़ दो, तो साइन सी कितना आएगा देखो, म्यू ए अपॉन म्यू डब्ल्यू, खत्म। यही होता है क्रिटिकल एंगल। इज दैट क्लियर? छोटा म्यू अपॉन बड़ा म्यू। अब एयर अगर देखो रेयर मीडियम अगर एयर है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 रहता, यानी मैं साइन सी को यहां लिख सकता 1 बाय म्यू डब्ल्यू। अदरवाइज याद रखना आपने, जो क्रिटिकल एंगल होता है साइन सी वो बराबर होता है छोटा म्यू अपॉन बड़ा म्यू। इज दैट क्लियर? अरे बात समझ में, रेयर का म्यू लेना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और ये डेंसर का लेना, तो रेयर एक काम करें, इसको आर लिखेंगे रेयर, इसको डी लिखेंगे डेंसर। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? आई एम श्योर कि आपको यहाँ पर एंगल ऑफ इमर्जेंस भी समझ में आ चुका होगा, उसके बाद आपको टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन भी समझ में आया होगा और क्रिटिकल एंगल भी। ओके, तो पढ़ाई करते रहे। ऑल द वेरी बेस्ट।